हेलो स्टूडेंट्स। कल के यानी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यूनिट सेल के प्रकार। और यूनिट सेल के प्रकार में पहला प्रकार मौलिक इकाई सेल को पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पूरा। अब दूसरे प्रकार यानी फलक केंद्रित इकाई सेल के बारे में पढ़ेंगे। फलक केंद्रित इकाई सेल क्या है इसको देखते हैं। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में सीधा इसकी डिफिनीशन है, वह यूनिट सेल या वह इकाई कोशिका जिसमें घटक कण प्रत्येक कोनों के साथ साथ हर फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। कैसे इसको देख लेते हैं। हाँ, एक बात, डिफिनीशन को मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब मैं सीधे कॉपी में लिख के और फोटो सेंड कर दूंगा। डिफिनीशन वगैरह तुम लोग लिखते रहना, यहाँ पे केवल समझने वाला काम, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल में कैसी व्यवस्था होती है। तो घटक कण कोनों के साथ साथ यूनिट सेल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्यूब बना लिया और इस क्यूब में हम कोनों पे घटक कण बना दे रहे हैं, कॉर्नर्स पे। ये 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 कॉर्नर्स पे 8 घटक कण या एटम्स रख दिए। अब क्या, फलक यानी फेस की बात होगी तो डायस में कुल कितने फेस होते हैं, कितने फलक होते हैं? 6। तुम लोगों को पता है क्या, 1 से लेके 6 नंबर तक के पॉइंट्स पड़े होते हैं, तो कुल फेसों की संख्या 6। तो इसमें कुल कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। 6 फेस को हम देखते हैं कहाँ कहाँ है। देखो, एक ऊपर दूसरा नीचे, यानी इसका केंद्र ऊपरी सतह का केंद्र बनाया, फिर नीचे वाले सतह का केंद्र बनाया। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो डॉटेड लाइन से, ये ऊपर नीचे का। फिर अगला किनारे का ये फेस देख लेते हैं, इसका सेंटर, इस फेस का सेंटर, इनको डॉटेड लाइन से मिला दो, ठीक है। अब 4 फेस तो हो गए हमारे, 5वां 6ठा फेस बच रहा है। एक पीछे वाला, एक अपने सामने वाला। देखो, ये है पीछे वाला फेस, इसका सेंटर देख लेते हैं। और ये है हमारा सामने वाला फेस, इसका भी सेंटर देख लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 8 एटम्स जो हैं कॉर्नर्स पे हो गए हैं और 6 एटम फलक पे हो गए हैं। अब कुल परमाणुओं की संख्या हमको देखनी है। जैसे मौलिक सेल में देखे थे कि 8 कॉर्नर्स पे 8 परमाणु लगे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1 परमाणु के बराबर ही है। कितना है? 1 परमाणु के बराबर। अब हम देखेंगे कि इन फलकों पे, यहां भी कॉर्नर्स के लिए तो वही व्यवस्था है, लेकिन फलकों पे जो 6 एटम्स लगे हैं या जो घटक कण लगे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितना है, ये देखना है। तो चलो एक फेस ड्रॉ कर लेते हैं, केवल एक ही, यानी 2D के बराबर फेस, 3D में नहीं। और इसके ऊपर है एटम लगा है, बॉल की तरह लगा है, यानी इसका आधा हिस्सा बाहर होगा, आधा हिस्सा फलक के अंदर। क्यों? एक बॉल का सपोज करो बीच से कट किया, एक पेपर डाला, तो आधा हिस्सा बाहर और आधा हिस्सा नीचे, ठीक है। यानी कि फलकों पे जो भी घटक कण हैं, उनका आधा हिस्सा इस इकाई सेल में है, आधा हिस्सा इकाई सेल के बाहर है। ये बाहर वाला क्या होगा? इसके ऊपर जो दूसरी यूनिट सेल आएगी, यह आधा हिस्सा उस इकाई सेल का हो जाएगा। इसी तरह इस फलक से जो अगली यूनिट सेल जुड़ेगी, आधा हिस्सा उस इकाई सेल का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक फलक पर जो एक एटम जुड़ा है, उसका कंट्रीब्यूशन आधे के बराबर है। क्यों?
कि आधा हिस्सा दूसरे इकाई सेल द्वारा शेयर किया जाएगा। ठीक है, कुल फलकों की संख्या 6 है और एक फलक पर आधा एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस हिसाब से हम इस इकाई सेल में कुल फलकों की संख्या ज्ञात कर कुल एटम्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या पहले हम क्या करेंगे, कार्नर्स वाला देखेंगे, कोनों वाला। तो कोनों पर देख लेते हैं। इसके लिए पहले ही हम निकाल चुके हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में, यानी मौलिक इकाई सेल में पहले निकाल चुके हैं। कोनों पर कैसे निकालते हैं, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 के बराबर है। कुल कार्नर्स की संख्या 8 है, बराबर 1। ठीक है, अब फलकों पे देख लेंगे। फलकों पर क्या है, कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 1/2 का, और कुल फलक है 6, यानी कि 3। अब देखते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कोनों पर 1 परमाणु और फलकों पर 3 परमाणु कंट्रीब्यूशन है, और टोटल ये संख्या है 4। इस नंबर को याद रखना है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या 4 के बराबर होती है। ठीक है, अब अगले यूनिट सेल को देखते हैं। तो चलो तीसरे यूनिट सेल को देखते हैं, और तीसरे यूनिट सेल है हमारे अंतः केंद्रित इकाई सेल, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी व्यवस्था को देखते हैं, फिर देखेंगे कि इसके अंदर कुल कितने एटम्स आएंगे। तो इसकी डिफिनीशन है, ध्यान से सुनो, वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ, हर कोनों के साथ साथ एक घटक कण बॉडी के अंदर रहता है, यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, तो इसको ड्रा कर लेते हैं, देखते हैं। एक क्यूब बनाते हैं पहले। ये क्यूब बना लिए। कार्नर्स वाले घटक कणों को बना दे रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये कार्नर्स के घटक कण हो गए। कार्नर्स के अलावा एक घटक कण इसके सेंटर में, तो सेंटर में एक घटक कण रख देते हैं। क्यूब के सेंटर में भी एक घटक कण है। इस प्रकार के यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं। क्या है, अंतः केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पहले कार्नर्स का देख लेंगे। पिछले 2 यूनिट सेल में देखे हैं। तो कार्नर्स पे क्या, कोनों पर कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 1/8 का, और कुल कार्नर्स है 8, यानी कि एक इकाई से एक घटक कण, सॉरी। और इसके बाद अंतः केंद्र में क्या है, अंतः केंद्र में एक यूनिट सेल है, सीधा सीधा। इस यूनिट सेल को कोई भी अन्य दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है। तो ये पूरा यूनिट सेल, पूरा घटक कण इसी यूनिट सेल के लिए है।
क्योंकि दूसरा कोई भी यूनिट सेल इस घटक कण को शेयर नहीं करेगा। तो ठीक है, तो अंतः केंद्र में एक। इस तरह से दोनों को जोड़ लेते हैं तो कुल टोटल संख्या कितनी होगी। तो ये भी याद रखना है, अंतः केंद्रित इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। इस नंबर को याद रखना। अब हम आगे प्रोसीड करें।